Hello viewers, I Muhammad Abdul Habib welcome you all to our channel Habib Sir Classes. In this video, we'll be discussing Unit 3, Chapter 3, Accounting for Not-for-Profit Organizations. And the topic that we are going to discuss is Income and Expenditure Account. Here is the problem, page number 130, question number 10. The following is the Receipts and Payments Account for the year ended 31st March 2020. तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया हुआ नहीं है बट डेट स्पेसिफाई करा हुआ है 31 मार्च 2020। तो अभी साल खत्म कब हो रहा? 2020 में खत्म हो रहा। तो इसका मतलब ये स्टार्ट कब हुआ? 2019 में स्टार्ट हुआ। सो आवर करंट ईयर इज फ्रॉम 2019 टू 2020। So here receipts and payments account is provided with some additional information. Subscriptions received amount include 1000 for the year 2020 2021। अपना प्रॉब्लम कब का है? 2019 2020। मतलब ये 2020 2021 का नेक्स्ट ईयर का अमाउंट है। सो दिस विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सब्सक्रिप्शंस। देन वी हैव एन एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग रेंट 600। हियर वी हैव रेंट पेड 10,000। सो ये 10,000 को ये 600 ऐड करेंगे। देन वी हैव आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग 300। तो यहाँ पे जो भी प्रिंटिंग का अमाउंट रहेगा उसमें हम 300 आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग ऐड करेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1500 है। जब इसको एक्सपेंडिचर में बताएंगे तब ये 300 रुपये ऐड करके बताएंगे। देन वी हैव वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 60,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। सो 60,000 का 8% 4,800 होता है। 60,000 इंटू 8/100, 0 गेट्स कैंसल्ड। 600 इंटू 8, 4,800। तो अगर हम 60,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% के हिसाब से 4,800 आना। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कितना आया? 4,000 आया। इसका मतलब और 800 रुपये आना है। Let us start the problem. You are required to prepare income and expenditure account. So here is the solution. First we'll be writing the heading as income and expenditure account of for the year ended 31st March 2020। यहाँ पे क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया हुआ नहीं है इसीलिए हम ये स्पेस खाली छोड़ दे रहे हैं। The format for income and expenditure account is expenditure amount rupees, income amount rupees. Towards extreme left will be writing DR debit, towards extreme right will be writing CR credit. So starting with receipts, first we have two cash in hand 1900, to cash at bank 20,000। So ये cash in hand opening cash balance है, cash at bank opening bank balance है। So while preparing income and expenditure account, we do not record opening balance and closing balance। Next we have subscriptions 42,250, जिसमें एक adjustment है including 2018 to 2019 1500। इसका मतलब ये जो 42,500 रुपीज है इसमें 1500 रुपीज प्रीवियस ईयर 2018 2019 के इंक्लूड होके है। सो प्रीवियस ईयर अमाउंट विल बी सब्ट्रैक्टेड। फर्स्ट सब्सक्रिप्शंस विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम। तो इनकम में लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शंस 42,500। बाय सब्सक्रिप्शंस 42,500 लेस प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के कितने हैं? 1,500। 500 माइनस 500 0, 42 माइनस 1 इट इज 41,000। 41,000। Then also we have an adjustment subscriptions received amount include 1,000 for 2020 2021। ये next year का amount है। So even this will be subtracted। Less subscriptions received in advance। ये कितना है? 1,000। So 1,000 will be subtracted। So 41 minus 1 it becomes 40,000। Then after subscriptions we have auditorium rent 1,500। तो ये ऑडिटोरियम रेंट रेवेन्यू नेचर का है तो ये बार बार आएगा। सो दिस विल बी शोन एज इनकम बाय ऑडिटोरियम रेंट 1,500। बाय ऑडिटोरियम रेंट 1,500। नेक्स्ट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 4,000। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो 60,000 है। इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% है। सो विल बी डूइंग द कैलकुलेशन हियर इटसेल्फ। 60,000 अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस पे 8% रिटर्न है। सो वो कितना हो रहा? 4,800 हो रहा। If you are investing 60,000, we will be receiving 8% interest, which works out to be 4,800।
सो अगर हम 60,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 8% के हिसाब से 4,800 रुपये आएंगे। तब अपने को आया कितना यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, 4,000 रुपीज आए। तो टोटल वी हैव टू रिसीव 4,800, बट वी हैव रिसीव्ड ओनली 4,000, so still we have to receive 800 rupees. So first interest on investment will be recognized as income. पहले यहाँ पे बताएंगे by interest on investments, by interest on investments कितना आया आपको, 4,000 रुपीज आ गए, प्लस आना कितने हैं आपको, और 800 रुपये आना है, एड अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, और कितने पैसे आना है, 800 रुपये आना है। सो 4,000 प्लस 800 इट बिकम्स 4,800. Then after interest on investments we have donations 12,000. तो डोनेशंस कितने तरह के रहते, दो तरह के रहते, एक जनरल डोनेशन, एक स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन किसको बोलते हैं, डोनर ऑफ द अमाउंट बिना किसी पर्पस के अमाउंट डोनेट करते और चले जाते, बिना कुछ पर्पस स्पेसिफाई करे पैसे देते चले आते, ये जनरल डोनेशन है। स्पेसिफिक डोनेशन किसको बोलते हैं, द डोनर ऑफ द अमाउंट विल स्पेसिफाई यू द पर्पस फॉर विच द अमाउंट इज टू बी यूटिलाइज्ड। जो पैसे डोनेट कर रहे हैं उन्होंने वो पैसे कहाँ इस्तेमाल करना, वो पर्पस स्पेसिफाई करेंगे। तब यहाँ पे हम अभी तक क्या सीखे, जनरल डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशंस में हम स्पेसिफिक डोनेशंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखते और जनरल डोनेशंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखते। तब ये जो डोनेशन है 12,000, ये जनरल डोनेशन है, बट स्टिल वी आर नॉट गोइंग टू राइट दिस एज इनकम इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रीजन, ये अमाउंट 10,000 से ज्यादा है, सो इट इज कंसिडर्ड एज ए ह्यूज अमाउंट। सो समझ में क्या आया, डोनेशंस दो तरह के जो रहते हैं, एक जनरल डोनेशन, एक स्पेसिफिक डोनेशन। इसमें हम स्पेसिफिक डोनेशंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जनरल डोनेशंस रिकॉर्ड करेंगे। बट जनरल डोनेशंस में एक पॉइंट क्या है, इफ द अमाउंट इज ह्यूज, तो हम यहाँ पे 10,000 को एक ह्यूज अमाउंट कंसिडर कर रहे हैं। सो इफ द अमाउंट इज मोर देन 10,000, it is not recorded even then if it is a, even if it is a जनरल डोनेशन। तो जनरल डोनेशन में अगर अमाउंट बड़ा है, जैसे कि 10,000 को हम एक बड़ा अमाउंट कंसिडर कर रहे हैं, तो अमाउंट 10,000 से ज्यादा है तो हम जनरल डोनेशंस भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। देन वी हैव sundry receipts 100 rupees, so it will be shown as income by sundry receipts by sundry receipts 100 rupees. So we are done with items of receipts. Now we'll be doing the items of payments. Salary is 12,500 including last year 2,000. So 12,500 में last year के 2,000 है. So this will be subtracted. To salary is 12,500. To salary is 12,500 less previous year 2,000. 12,500 में 2,000 रुपये लास्ट ईयर के हैं, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाते, 10,500. Then we have electric charges 2,600. So this will be shown as expenditure. Electric charges 2,600. To electric charges 2,600. After electric charges we have telephone charges 1,400. So to telephone charges 1,400. इसको हम बताएंगे to telephone charges 1,400. देन टेलीफोन चार्जेस के बाद वी हैव प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,500, जिसपे अपने को एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग 300. सो इट विल बी एडेड टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,500 टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ 1,500, बट एग्जाम में आपको पूरा लिखना है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,500 एड आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग कितना है 300. सो 1,500 प्लस 300 इट बिकम्स 1,800.
देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद वी हैव ट्रैवलिंग 2000 रुपीज, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 2000 रुपीज। सो ये हमेशा का है, तो इट विल बी शोन एज एक्सपेंडिचर टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 2000 रुपीज। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 2000 रुपीज। देन ट्रैवलिंग के बाद वी हैव रेंट पेड 10,000 रुपीज, जिस पे अपने को एक एडजस्टमेंट था, आउटस्टैंडिंग रेंट 600, सो इट विल बी एडेड टू रेंट 10,000, टू रेंट 10,000 एड outstanding 600. So it becomes 10,600. Then we have books purchased. Books हम एक ही बार खरीदते, ये कैपिटल नेचर का है, हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और इस पे कोई डिप्रिसिएशन भी दिया हुआ नहीं है। अगर डिप्रिसिएशन रहता तो हम सिर्फ डिप्रिसिएशन ऑन बुक्स बताते थे। बुक्स हम एक ही बार खरीदते, इट इज ऑफ कैपिटल नेचर, इट विल नॉट बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देन वी हैव बैलेंस ऑफ कैश 15,000, ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश है। देन वी हैव बैलेंस ऑफ बैंक 21,000, ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक है। सो रिसीट्स एंड पेमेंट्स में ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दोनों रहते, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दोनों को रिकॉर्ड नहीं करते। So now we are done with all the items and all the adjustments. Now let us balance income and expenditure account. First we'll be doing the total of income followed by the total of expenditure. Total income देखिए 40 plus 1 41 plus 4 45, 45,900, 46,400. So the total income is 46,400. अब एक्सपेंडिचर का टोटल करेंगे। एक्सपेंडिचर में 10,000 plus 2,000, 12,000, 13,100, 13,500, 14,500, 15,500, 16,300, 16,900, 16,900, 18,900, 28,900, 28,000, 28,900। अब यहाँ पे टोटल इनकम कितना है 46,400, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 28,900। तो अब इन दोनों में कौन सा टोटल ज्यादा है 46,400 ज्यादा है। सो 46,400 विल बी रिकॉर्डेड ऑन बोथ द साइड्स, 46,400, 46,400। So 46,400 will be recorded on both the sides. अब टोटल इनकम 46,400 है, टोटल एक्सपेंडिचर 28,900 है। अब क्या करेंगे 28,900 को हम 46,400 में से माइनस करेंगे। फर्स्ट 46,000 माइनस 28 और 2,000 कर लिए 30, 30 फिर 46 मतलब 18,000। फिर 18,000 के बाद 400 में से 900 नहीं निकाल सकते, 500 का शॉर्टेज आता। तो 18,000 माइनस 500 इट बिकम्स 17,500। सो आवर आंसर इज 17,500 which will be shown as टू सरप्लस। हम इसको यहाँ पे बताएंगे टू सरप्लस, ब्रैकेट्स में लिखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।